आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवालों को हल करेंगे और इस तरह के सवाल आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखकर सीख लीजिए ताकि आपको बोर्ड में 1 नंबर, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य जो है वह 6 हो तो x का मान है, यानी x के जगह पर कौन सा अंक होगा। अब सबसे पहले एक चीज देखिए, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 1, 2 तथा 3 का माध्य है, तो आप क्या करते हैं, कह देगा क्वेश्चन में कि 1, 2 तथा 3 का माध्य है, तो माध्य निकालना है। हम करते क्या है, 1 + 2 + 3, ठीक है। और 3 संख्या 1, 2, 3 संख्या तो 3 से भाग लगाते हैं। उसके बाद 3, 2, 5, 1, 6/3 और 6 में 3 से भाग लगाते हैं तो 3 जो है 6 को 2 बार में काट देता है, तो हमारा माध्य आया 2। मेरे कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि ये जो 2 जो आया है माध्य, वो क्या कहाँ आया है, वो बराबर के बाद आया है, वो बराबर के बाद आया है। मेन चीज मेरा समझाने का यही उद्देश्य था कि माध्य जो होता है वो हमेशा बराबर के दूसरे साइड होता है और अकेला होता है। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें हमको पता चल गया कि हमारा माध्य 2 है। अब इसमें से हम कोई एक संख्या गायब कर देंगे। अब हम कह देंगे कि 1, 2 तथा x का माध्य 2 है, तो x का मान होगा, x का मान होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दिया गया। अब हम हमारे सामने में सब कुछ हुआ है, कौन संख्या मिटा है ना, और x का मान क्या होना चाहिए, सब कुछ हम लोग को पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को अब ऐसे बनाने दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। क्या कहा, 1, 2 तथा x का माध्य 2 है, तो x का मान होगा। तो सबसे पहले 1, 2 तथा x, ये 3 ही संख्या है, लेकिन ये जो 2 जो है ये क्या है, माध्य है, उत्तर है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, 1 + 2 + x, ये 3 संख्या है। और जब 3 संख्या तो भाग लगाते किससे हैं, 3 संख्या तो 3 से भाग लगाएंगे। 4 संख्या होता तो 4 से भाग लगाते, भाग लगाएंगे 3 से। और इसका माध्य ये बोल रहा है कि 2 है, कितना, 2 है, तो बराबर के इधर 2 होगा। बस यही चीज आपको समझना है। ये जो माध्य 2 है वो होगा कहाँ, तो बराबर के दूसरे तरफ अकेले होगा। यहां तक समझ गए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 2 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 3 + x अब बट्टा 3, अब बराबर किधर है, क्या, 2 है, तो 2। इसके नीचे अगर 1 रख लेते हैं तो कोना कोनी क्या होता है, बराबर के कोना कोनी होता है गुना। तो 3x, 3, 1 को 3 से करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो x इकाई x ही होगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 3 जो है, अगर इस 3 जो है उसको बराबर को उधर फेंकेंगे तो बराबर के इधर 6 है तो वो तो रहेगा ही, x इधर ही रहेगा, ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो x का मान होगा क्या, x का मान होगा 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी x का मान जो होगा वो 3 होगा। और यहाँ पर 3 था कि नहीं, बिल्कुल था, है ना, दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ गए कैसे बनेगा। अब इसी तर्ज पर हम इस सवाल को हल करेंगे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिए, आपके सामने में सब कुछ किए हैं, अब आसानी से इसको हम लोग बना लेंगे। 3 + 4 + 5 + 17 + x, इसका माध्य कह रहा है 6 है, तो बटा 1, 2, 3, 4, 5 संख्या तो 5। अब माध्य जो है 6 है तो बराबर किधर 6 होगा, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 17, 5, 22 और 4, 26 और 3, 29 + x/5 बराबर 6। ठीक है, एक बार और जोड़ लीजिए, 17 और 3 20, 20 और 5 25 और 4 29। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो है जैसे यहाँ 6 है, इसके नीचे किसी भी संख्या के नीचे आप बट्टा देकर 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ 6 भागा 1, यानी 6 में भाग लगाएंगे 1 से तो क्या होगा, 6 ही होगा। बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये 29 प्लस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 29 प्लस एक्स ही रह जाएगा, और ये 5 6 से गुना होगा तो 5 गुने 6, लीजिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, 5 गुने 6 करेंगे तो 30 होगा, है ना। चलिए 30 लिख देते हैं। अब ये संख्या जाएगा संख्या के पास, संख्या जाएगा संख्या के पास, ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो ये 30 है तो 30 तो रहेगा ही, ये 29 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर किधर है क्या, एक्स ही है। 30 में से 29 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, यानी हमसे x का मान पूछा था तो x का मान कितना होगा, x के जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कहाँ है, ये रहा आपके ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है सवाल 1 नंबर का भी पूछा जाता है और 2 नंबर का भी पूछा जाता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।